Our next topic is carbon and its compound. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड. टू आर मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड. ये आपको पहले ही पता है कि जब दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं बाय द ट्रांसफ़र और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और इन्हीं बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से कोई भी कंपाउंड बनता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड विच वी स्टडी इन केमिस्ट्री. फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नेक्स्ट वन इज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फर्स्ट, organic compounds. Organic compounds are one which are made of carbon or hydrogen and directly or indirectly obtained from the living beings, या that is plants or animals. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें एक मेन कंस्टिट्यूएंट कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा और नाइट्रोजन वगैरह भी रहता है, लेकिन ये जो और दैट इज़ कंपाउंड है ये हम डायरेक्टली प्लांट्स या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं. और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें बाकी एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है और ये हमें नॉन लिविंग मटेरियल से मिलते हैं या रॉक एंड मिनरल से मिलते हैं. नेक्स्ट, valency of carbon. As you know that valency is the combining power of any element या any atom with other atom. Valency of element is a measure of its binding power with other atoms when it form a chemical compounds or molecules. जब भी किसी एटम को किसी और के साथ कंबाइन करना है तो डिपेंड करता है कि उसकी वैलेंसी क्या है. मींस उसके वैलेंस शेल में, मींस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उन इलेक्ट्रॉन में से उसके पास कितनी पावर है, उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है या ट्रांसफ़र कर सकता है. एज ऑल ऑफ यू नो, कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, hence we can say that carbon have valency 4. The valency of carbon depend upon the following factors. ठीक है, to complete the octet पहला either gain 4 electrons or lose 4 electrons. ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है कि अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है या तो आप नोबल गैस होने चाहिए या नोबल एलिमेंट होने चाहिए, या तो आपको अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रॉन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी पड़ेगी या तो गेन करके. ठीक है, जो गेन करते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज़ उनको बोलते हैं आप एनाइन, और जो लूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं कैटाइन. अब कार्बन का क्या कंसेप्ट है. However, if the carbon gains 4 electrons, then it would be hard for the nucleus to hold 4 additional electrons as carbon atom is small in size. ठीक है, अब अगर कार्बन गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो है उसके पास पहले से ही, अगर वो और 4 बाहर से लाता है, गेन करता है, तो न्यूक्लियस को वो 4 इलेक्ट्रॉन अपने साथ बाइंड करने के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि एक तो कार्बन का साइज़ बहुत छोटा है. अब न्यूक्लियस के अंदर एक तो न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन की वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो एक पार्टिकुलर फोर्स में बाइंड रहते हैं. लेकिन अगर एडिशनल 4 इलेक्ट्रॉन लेके आता है कार्बन, तो न्यूक्लियस के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उन चारों के इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाए. और अगर वो होल्ड नहीं कर पाएगा तो स्टेबिलिटी मेंटेन रही नहीं रहेगी, और स्टेबिलिटी अगर मेंटेन नहीं रहेगी तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है. नेक्स्ट, और अगर लूज़ करता है, इफ़ कार्बन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन देन इट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस. मैंने आपको पहले ही बोला था कि जितने एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने में लगता है उतना ही गेन करने में भी लगता है. तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन अब लूज़ करने हैं तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए, और इतनी एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है. इसीलिए जो कार्बन है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ शेयरिंग या शेयरिंग बोल सकते हो आप.
इसीलिए कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन ही अपने ही कार्बन के साथ, मतलब अपने ही कार्बन जैसे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है। मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन भी आपके पास है, जो जिसके साथ आप बाइंड कर रहे हो उसका इलेक्ट्रॉन भी उसी के पास है, बस आपने अपना इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर किया और उसने अपना इलेक्ट्रॉन आपके साथ शेयर किया, और जो बॉन्ड होगा वो इन बिटवीन द एटम्स बनेगा। अब जैसे आयनिक बॉन्ड में हमने कहा था कि टोटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड एज़ कम्पेयर टू दैट बॉन्ड क्या होते हैं? वीक होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन सेंटर ऑफ द एटम रहते हैं। दो एटम के सेंटर में ही वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया है वो रहता है। नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब आपको पता है कि वर्सटाइल नेचर क्या होता है? वर्सटाइल नेचर होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे और बहुत सारे नेचर्स हों, उसको हर एक मटेरियल में उसकी प्रेजेंस हो। अब ऐसा क्या है कार्बन के पास जिसकी वजह से वो 3000 या 3000 कंपाउंड है जहाँ पे कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है, और हमारी पूरी बॉडी में कार्बन पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, क्लाउड्स होते हैं, वुड है, जो भी मटेरियल है उनमें कार्बन की प्रेजेंस होती है। Carbon is a versatile element and it is found in many different chemical compound including those found in space. Even कि space की जो materials है, जैसे जो बहुत सारे planets है उसमें भी कार्बन की presence है, जो meteors है, comets है, उनमें भी कार्बन पाया जाता है। Carbon is a versatile because it can form a single, double and triple bond. क्यों? क्योंकि जहाँ इसको सिंगल बॉन्ड की ज़रूरत है वहाँ पे भी ये प्रेजेंट रहेगा, डबल बॉन्ड भी बना सकता है इसलिए उस फॉर्म में भी रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है इसलिए उस फॉर्म में भी रहेगा। इट कैन आल्सो फॉर्म ए चेन, ब्रांच्ड चेन रिंग विद कनेक्टेड टू अदर कार्बन एटम्स। मीन्स मॉडिफिकेशन की वजह से, क्योंकि ये किसी भी तरह का चेन बना सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकता है या रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है अपने एटम के साथ ज्वाइन होके या अदर कार्बन एटम के साथ ज्वाइन होके। इसीलिए इन पावर्स की वजह से ये कहीं पे भी एग्जिस्ट करता है और वर्सटाइल नेचर है। अब हम पढ़ेंगे कि यूनिक प्रॉपर्टीज़ कुछ जो बाकी एलिमेंट्स के पास नहीं है जिसकी वजह से ये इतना वर्सटाइल है। फर्स्ट कैटिनेशन, second isomerism, and third that is tetravalency. First one is that is catenation. Self linkage is known as catenation. अपने ही एटम के साथ, मतलब अपने ही जैसे एटम के साथ कनेक्शन बनाने को या लिंक करने को या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं कैटिनेशन। Catenation, the property of catenation is responsible for the occurrence of innumerable organic compounds. It is the binding of element to itself through a covalent bond and form a chain or ring molecule. Here, देखो ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, ये चेन है। अब इसमें क्या है, एक कार्बन में मीन्स एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। दूसरा कार्बन भी था जिसके पास 1 2 3 ये 4 थे। तो एक कार्बन ने क्या किया, अपने ही जैसे, मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, सेल्फ लिंकिंग में क्या होता है, इधर देखो, एक कार्बन था ये यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था। ये जो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन है ये मैंने अभी शेयर नहीं किए हैं किसी के साथ, हम चाहें तो इनको भी शेयर कर सकते हैं। देखो कोई एक और एलिमेंट यहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, इसके भी 4 हैं आगे, ठीक है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, इसके भी 4 हैं, हर एक कार्बन के 4 हैं।
यहाँ पे भी एक कार्बन है, उसके भी 1 2 3 और 4 में इनको छोटा छोटा बना रही हूँ। अब कार्बन की ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये वाला कार्बन, जो ये वाला कार्बन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। देखो कैसा, अपना इलेक्ट्रॉन और इस दूसरे का इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन गया यहाँ पे। दूसरा ये वाला कार्बन जो नीचे वाला कार्बन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक दूसरे वाले कार्बन का ये शेयर करेगा। ठीक है, दूसरे वाले कार्बन का ये शेयर किया। अब ये तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर, अब यहाँ पे भी देखो, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर करेगा और ये इसके साथ शेयर करेगा। अब देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए ना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, हो गई इसकी आउटर वैलेंसी कंप्लीट। वैसे ही ये वाला, ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये कार्बन है, ये भी किसी आगे वाले कार्बन के साथ बाइंड करेगा। इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से जो कार्बन है वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली क्या करते हैं, बाइंड होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो इतना लॉन्ग चेन बना पाते हैं। आप चाहें तो ये जैसे ब्रांच जो मैंने पहले आपको बताया, ये वाले स्ट्रक्चर जो है हम बाद में भी ड्रॉ करेंगे, आगे वाले टॉपिक में भी हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको ऐसे शो करवाया। मैं आपको बताऊंगी कि कितने बॉन्ड कब शेयर किए जाते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन कब शेयर किए जाते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब दूसरा जैसे एग्जांपल यहाँ नीचे है 3 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। आगे फिर पढ़ेंगे हम आइसोमरिज्म।